ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मंडासे मार के खिंड के बांध गए ना। इनने अपने घोड़े दौड़ा लिए सारी जिंदगी, इनने वो तब कर लिया और इनने सारी कोशिश कर ली, सारे उतार चढ़ाव देख लिए, खूब सारी पार्टियां देख ली। इस राजनीतिक सिस्टम के थ्रू हमारा सिर्फ आम इंसान का, चाहे किसान के बालक हों, चाहे मजदूरी करने के बालक हों, चाहे छोटे मोटे दुकानदार के परिवार शांत हों, मतलब किसी भी तरह के हम जिस तरह के कॉमन आदमी बैठे हैं, इन परिवारों का सिर्फ और सिर्फ इन राजनेताओं ने इस्तेमाल कराया है। आम आदमी पार्टी जो पार्टी नहीं, हम उसको आम आदमी परिवार बोल रहे हैं, हालांकि राजनीति के अंदर पार्टियां होती हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, केजरीवाल जी ने जो पौधा लगाया है ना, बड़े फख्र की बात है कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, नाम विश्व के अंदर डंका बज रहा है उनका कि भाई केजरीवाल एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी हस्ती है जिसने हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक परिणाम के साथ साथ मायने बदल दिए कि राजनीति होती क्या चीज़ है। इसके ऊपर घमंड करने के साथ साथ हमारे को एक चीज़ की और ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जब तक सरकार थी उसके ऊपर एलजी का भी अंकुश था और उसके ऊपर एमसीडी जो निचले तबके का वो भी हमारी नहीं थी। एक बीच में फंसा हुआ एक ऐसा सिस्टम था जो काम करना चाह रहे थे, तब भी दिक्कत दे रहे थे, लेकिन फिर भी एक ऐसा मॉडल पेश करा पूरे विश्व के सामने। अब से पहले क्या था, केजरीवाल सरकार से पहले कुछ भी अच्छी चीज़ देखने के लिए बोले अमेरिका जाने की ज़रूरत है, ब्रिटेन जाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी मिसेज तक यहाँ पर आके, उनकी पत्नी तक आके यहाँ पे यूँ देखे है कि हिंदुस्तान के अंदर स्कूल जो केजरीवाल जी ने मॉडल पेश किया वो किस तरह चलने लग रहे हैं। बहुत गर्व की बात हमारे लिए। अब तक हमने अच्छी चीज़ देखने के लिए बाहर जाना पड़ा था, आज हम यूँ कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ देखने के लिए बाहर से बड़े बड़े तुरंत खाए यहाँ पाने लग रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति की जो परिभाषा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की बात कर रहे हैं, फिर पंजाब की बात है। पंजाब ने इतना ज़बरदस्त मैंडेट दिया, इतना ज़बरदस्त वोट दिया है, हमने खुद ने भी कल्पना नहीं की। हमने ये तो पता था कि हमारी सरकार बनेगी वहाँ पे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह इतना खुला बहुमत देगा पंजाब का आवाम जो, पंजाब की जनता जो। क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर पंजाब और हरियाणा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा था और उस टाइम पे हर चीज़ नोटिस होने लग रही थी। सारे अपने अपनी राजनीति से कह रहे राजनीति पार्टियाँ सिस्टम है वो, लेकिन केजरीवाल ने सबसे पहले केंद्र सरकार के आगे अड़कने की बात करी थी। जिस टाइम पर ये पूरे किसान उठ के पंजाब और हरियाणा से जाने लग रहे थे तो स्टेडियम को खुली जेल बनाने के लिए तैयार करवा दिया था केंद्र सरकार ने और मना कर दिया था। केजरीवाल ने बोला कि मैं इसको खुली जेल नहीं बनने दूंगा और मैं स्टेडियम में किसानों को नहीं बिठाऊंगा, वहीं बैठेंगे जहाँ किसान बैठना चाह रहे हैं। उस दिन से लेकर के 1 साल तक तकरीबन जब तक आंदोलन रहा, इतना ज़बरदस्त साथ दिया है किसान आंदोलन के अंदर। आप लोग भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, जैसे जैसे जिसने ड्यूटी दी है सब ने पता है कि किसने क्या किया और उसी का असर पंजाब ने दे दिया। क्योंकि राजनीति के अंदर वादे तो बड़े बड़े हो जाए, हम नू कर जाएंगे, हमने सत्ता दे दो, हम नू तुम मैं खा देवांगे, लेकिन जैसे सरकार बन जावे हैं उसके बाद तुरंत एक चीज हुई तो चुनावी जुमले थे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आका जब राजनीति की इस तरह की बात करें तो लोगों का दिल टूटते हैं कि ये इलेक्शन से पहले तो कुछ और बोल रहे हैं और बाद में फिर इनकी जुबान और इनकी आंखें दोनों बदली हो जाए। लेकिन केजरीवाल जी की सबसे बड़ी बात यह रही है, पंजाब के अंदर जो सरकार बनी भगवंत मान जी के नेतृत्व में, वहाँ पे इन्होंने जो वादे करे थे, हालांकि वे 5 साल हैं पूरा करने खातिर और 4 साल भी कुछ नहीं करा, नहीं लोगों ने घुमाते रह सके हैं हम करांगे करांगे करांगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, भगवंत मान ने बैठते ही पहली कलम तय सबसे पहले मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर का मुआवजा था, जैसे अपना रुका हुआ है, आते ही 101 करोड़ रुपए पर साइन करके किसानों ने मुआवजा दो, बहुत गजब की बात है। दूसरी बात, इनने कहा था कि हम आते ही वीआईपी कल्चर खत्म कराएंगे, सारे की सिक्योरिटी उल्टी ले ली, बादल परिवारों, कोई और परिवार, अमरिंदर परिवार, सबकी सिक्योरिटी वापस ले ली। उसके बाद में यूँ बोला कि वो जो छापा लग रहा है हमारे सिर पे, एमएलए 1 बार बन जाए, 5 बार बन जाए, सारी पेंशन लेने लग रहे हैं और हमारे कर्मचारियों ने वो पेंशन भी बंद हरियाणा के अंदर, आपको सबको पता है। जो 2006 के बाद के कर्मचारी उन्हें पेंशन नहीं है, लेकिन उनकी क्योंकि पेंशन है जो हमारे ऊपर 5 साल खून पीने बैठे रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी। अब भाई अगर पेंशन ये नहीं ले रहे तो तुम भी क्यों ले रहे हो? एक बार की पेंशन ले इसको, 5-5, 7-7 बार की नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आम आदमी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ वादों में नहीं, वो कर्म भी कर रहे हैं इस तरह का। उसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली की 1 तारीख तक सब परिवारों ने फ्री मिलेगी। 300 यूनिट के अंदर बहुत बढ़िया परिवार चल जावा है, कमी नहीं रहती गाँव में से शहर में। और जिसने एसीए चलाने रात दिन तो अपनी जेब एक्स्ट्रा भरी है। खेता की लाइट की बात आज 12 घंटा की फ्री कर दी। सारा का सारा जमींदार आज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का तंग है, ना तो उसकी पानी टाइम पर, ना बिजली टाइम पर, ना खाद बीज का कोई हिसाब किताब रहा, रेट रात दिन बढ़ा ला जाए।
कहने का मतलब ये हमारा जमींदार की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, इच्छा शक्ति और ईमानदारी अगर किसी इंसान में है, जब वो एक और चाहे हजार हो, अपना आप सिस्टम को बदल देते हैं। तो ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना ही किसी पार्टी से हमने दुविधा। हमारा तो एक ही संकल्प है, इस सिस्टम को बदलेंगे। आज जो बालक है, चाहे वो आड़ती की दुकान पर बैठा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मोबाइल संभालिया, जब सीएम चन्नी ने राज का है, तो यहाँ एक दुकानदार का बालक भी किसी ने भी राज का है। इतनी ताकत इस आम आदमी में। तो उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, उस राजनीतिक बदलाव की लड़ाई न लड़ने की तैयारी है। और ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर कुर्सी का किसी ने ना तो मोह है और ना हो। और एक गारंटी और दूँ आप साथियों बीच में, बुजुर्गों बीच में, इस पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता आपने दिख रहे हैं ना, कि ये पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, यूँ हो जा वो जा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से केजरीवाल जी के एक आदेश है, आम आदमी कोई भी जुड़ो उसने छाती के ला के जोड़ो। अगर कोई एमएलए एमपी जुड़ा है नहीं, उसकी लिस्ट लेके आओ और उसके हम पहले तहकीकात करांगे। अगर जुड़ भी क्या गलती है तो उसने बाहर कर देंगे। तो बहुत बढ़िया चीज है कि आने वाला टाइम बदलाव का है। तहकीकात को नहीं भाई साहब, वो बढ़ने चोर हूँ सारे में बढ़ने ना दियो। बढ़ाएंगे तो सीधे गज भर के रहेंगे। अरे पूरे पंजे को लागे उसके। ये बात कहूँ कि इस्तेमाल होना बंद कर दो, झंडे ठाणे बंद कर दो। अपना इनकलाब और अपनी जो क्रांति की बात हमने बचपन से सुनते आए हैं, चाहे वो भगत सिंह को पढ़ा हमने, चाहे बाबा साहब को पढ़ा हो, एक के बात है, जब तक हम अपनी पूरी की पूरी संवैधानिक जानकारी है हमारे तो हिस्से के बारे में सोचना शुरू करेंगे। लुटेरे हमने डंडे झंडे बात करें, कभी आपस में लड़वाएंगे, कभी किल के मरवाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी मेरा गुआंढ है, मेरा गाँव है, और मैं सारा देख के उम्मीद करूँ और भाइयों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत। के ताऊ हैं और बड़े भाई भी हैं, और मान सम्मान के जो भी खेड़ी और आसपास के गांव के जो साथी हैं, सबसे पहले तो मैं उनका यहाँ पे जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद करूँगा। खेड़ी चौकटा बैठे हैं और सैकड़ों साथी बुजुर्ग भी, इंजन के अंदर यूथ भी है। मैं तो कह रहा हूँ कि बदलाव का दौर चल पड़ा है। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं थी, ये तो एक विचारधारा है। और अब यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक युग का परिवर्तन है। लोग अपने आप इतना ज़बरदस्त उछाल में है कि वो चाह रहे हैं कि ये जो सत्ताएं पहले काफ़ी टाइम से, ये कह सकते हैं कि आज़ादी के टाइम से लेकर अब तक जिस तरह की राजनीति चल रही थी, उसका बदलने का वक्त आ गया है। अब आम आदमी उम्मीदें रख रहा है कि हमारी सुनवाई का और हमारे लिए काम करने का जो एक संकल्प लेके केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जिन्होंने अपनी बातों को स्थापित किया था, उसको पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सार्थक करने का टाइम है। और स्पष्ट रूप से कहूँ कि हरियाणा प्रदेश तो एडी उठा के बाट देख रहा है। अब भाई कब यहाँ पे इलेक्शन का टाइम आ और हम कंप्लीट मैंडेट देवा, एक तरफा क्लीन स्वीप करा। मैं आपको बता दूं कि बूथ लेवल तक का अगर कोई साथी जुड़ने का यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके बारे में भी है ना 10 तरह की जांच पड़ताल हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि जिस तरह से लोग जगह जगह पे एक ही क्वेश्चन करें कि कहीं ये पुराने राजनेता या जो भ्रष्ट नेता हैं, ऐसे आदमी आकर के इस पार्टी को भी खराब ना कर देवें। तो मैं पूरे देश को एक ही चीज़, पूरे प्रदेश को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो संकल्प केजरीवाल जी का है, व्यवस्था परिवर्तन का, उस बात के ऊपर, उस वादे के ऊपर अडिग रहेंगे। किसी के ऊपर भी अगर किसी तरह का चरित्र को लेकर के, करप्शन को लेकर के या और कोई फ्रॉड है तो उस आदमी की पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। उसका कद उसके ईमानदारी से नापा जाएगा, उसकी दौलत से नहीं, उसकी ताकत से नहीं। कुछ भी नहीं है, ना तो कोई मायूसता कहीं पे है। सबको पता है इस पार्टी की रीढ़ क्या है, इस पार्टी की आत्मा क्या है। इस पार्टी की आत्मा ईमानदारी और परिवर्तन, जो सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो असल जो जड़ है वो इसकी ये है कि इस तरह के लोगों की जो एक डर की भावना काफ़ी सारे साथियों के बीच में, वो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम देश के अंदर व्यवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। जनता के मुद्दे ही जनता के हैं, हमारे अलग से मुद्दे नहीं हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जो काम करने के संकल्प लिए थे, चाहे वो शिक्षा को, स्वास्थ्य को, करप्शन को लेकर के और महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, उसके साथ साथ आप देखोगे उनके आजीविका के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं या उनका जीवन उत्थान की जो चीज़ें हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक उसी तरह पंजाब एक हमारा किसान एरिया है, तो किसानों की दशा के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम भगवंत मान जी ने शुरू से ही मतलब ये कह सकते हैं पहले दिन से शुरू कर दिया। तो जो जहाँ की बेसिक ज़रूरतें या बेसिक जो लड़ाइयाँ हैं, उसी को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। रिस्पांस तो आप खुद देख रहे हो। अब खेड़ी चौकटा की बात करें, यहाँ दूसरा प्रोग्राम हो गया अपना, और कई साथी ऐसे वेट में हैं कि हमारा प्रोग्राम कर लो, हम जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये तो जनता का या पब्लिक का ही इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि हमारी समझ से टाइम देना ही हमारे को बहुत बड़ी बात हो रही है कि हम कहाँ टाइम पर पहुँच पावा। इतना ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के विचारों में, लोगों की भावना।